तो इस पर हमने लास्ट सेशन में वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंशियल कैलकुलस। जिनको याद है कैलकुलस मतलब क्या, इट इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। तो जिस फिजिकल या मैथमेटिकल क्वांटिटी में कंटिन्यूअस चेंज होता है उसके स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट्स थे, एक था डिफरेंशियल कैलकुलस, एक था इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस अगर समझा होगा, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस आई मीन, तो इंटीग्रल कैलकुलस का थ्योरी समझेगा। थ्योरी हमको नॉर्मली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, थ्योरी पता हो नहीं पता हो दैट इज फाइन, बट थ्योरी पता होगा तो ज्यादा बेटर आपको समझेगा कि ये यूज कहाँ पे होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जिनको अभी तक डिफरेंशियल कैलकुलस का थ्योरी नहीं पता, प्रॉपर्टीज तो सबको पता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, राइट। फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। Derivative of first function into second function is first function as it is derivative of second function plus second function as it is derivative of first function. Derivative of one function upon another function मतलब derivative of numerator upon denominator। इस केस में denominator as it is derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator upon denominator का square। फिर हमने सम सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी देखे थे, इफ यू रिमेम्बर। derivative of x raised to n into x raised to n minus 1. Derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of log of x is 1 upon x. Derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of cot x is minus cosec square x. Derivative of sec x is sec x tan x. Derivative of cosec x is minus cosec x cot x. करेक्ट। तो ये सब हमने देखा था। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। लेकिन अगेन इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मैंने थ्योरी बताया था वो आपको पता होना चाहिए। तो वी विल जस्ट क्विकली, वेरी क्विकली सी अगेन व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डेरिवेटिव का थ्योरी क्या था? तो अगर आपको याद होगा, हमारे पास था एक फंक्शन, और एट दिस स्टेज हमने इतना प्रैक्टिस किया है कि आप सबको पता होना चाहिए फंक्शन मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y की वैल्यू, y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? x पे। तो जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव का थ्योरी देख रहे थे तो हमने एक फंक्शन लिया था। इस फंक्शन पे हमने दो पॉइंट्स लिए थे। इफ यू रिमेम्बर, यू मस्ट रिमेम्बर, अभी इतना तो याद होना ही चाहिए, अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये याद होना चाहिए। इस पे हमने दो पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट था ए, अगर याद है तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट था x0 x नॉट, और y की वैल्यू ए पॉइंट पे मतलब x0 के लिए y ऑफ x नॉट, या इसको हमने y नॉट भी बोला था, राइट। फिर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया था बी पॉइंट। ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x0 प्लस डेल्टा x, where delta x is increment, small increment in the value of x। ये x0 तो वो x0 प्लस डेल्टा x, मतलब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का x डिस्टेंस कितना है? डेल्टा x। तो सिमिलरली बी पॉइंट का जो y वैल्यू था, अगर याद होगा तो ये था, याद है क्या था, ये पता है? y ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x, या तो इसको हमने लिखा था y नॉट प्लस डेल्टा y, विच मीन्स दिस डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? ये यहां से यहां तक, ये कितना है? डेल्टा y।
ये डिस्टेंस था डेल्टा वन। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया था, करेक्ट। देन अगर ये डेल्टा एक्स है तो ये भी है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई है तो ये सामने वाला भी है डेल्टा वाई। ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, और इस एंगल को हमने बोला था थीटा, इसको हमने बोला था सेकेंड ना, कॉर्ड मतलब सेकेंड। तो हमारे पास दो पॉइंट थे, ये जो रेड लाइन है ये फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस फंक्शन पे हमने दो पॉइंट लिए a एंड b। a पॉइंट पे x की वैल्यू x नॉट, b पॉइंट पे x की वैल्यू x नॉट प्लस डेल्टा x, a पॉइंट पे y की वैल्यू y नॉट, और b पॉइंट पे y की वैल्यू इज y नॉट प्लस डेल्टा y। ये डिस्टेंस डेल्टा y तो ये भी डेल्टा y, ये डेल्टा x तो ये भी डेल्टा x। फिर हमने यहाँ से लिखा था tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट क्या है डेल्टा y, एडजेसेंट क्या है डेल्टा x, करेक्ट। क्योंकि मैंने आपको, जब हम डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो समवेयर आई टोल्ड यू कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। मतलब डेरिवेटिव पता होगा तो इंटीग्रेशन समझेगा। तो अब डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए, इफ यू रिमेम्बर, हमने क्या किया था, हमने यही फंक्शन लिया, सेम, एवरीथिंग सेम। द ओनली थिंग दैट वी डिड, अगर याद है, तो ये जो बी पॉइंट था इसको हम ए पॉइंट के पास में ला रहे थे। तो अब अच्छे से सुनो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो इंटरेस्टिंग तब लगता है जब आप इसको ध्यान से सुनोगे। तो what you were doing, मैं सब बाकी का यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ए और बी क्या है, सेकंड है। सेकंड मतलब क्या है, कॉर्ड है, काइंड ऑफ कॉर्ड है ये, इतना पता होना चाहिए। अब जब आप इस बी पॉइंट को ए के पास में लाओगे तो यू आर ब्रिंगिंग बी पॉइंट क्लोजर टू ए, बराबर। मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू थी, बी पॉइंट जैसे जैसे ए के पास आएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, स्प्लिट करना, बड़े इंटरवल को छोटा करना। डेल्टा एक्स ऑलरेडी छोटा था उसके, और आप और पीसेस कर रहे हो, तो पीसेस करने को क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन। मतलब क्या, डेरिवेटिव्स, राइट। डिफरेंशिएट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएट, अलग करना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप बेसिकली, हमारे पास एक कर्व था, दो पॉइंट थे, मैं बी पॉइंट को जैसे 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 पास में लाऊंगा, इसका मतलब मैं इंटरवल को क्या कर रहा हूँ, स्मॉल 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 करते जा रहा हूँ। और एक पॉइंट ऐसा आएगा ए और बी में डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा, सच दैट द डिस्टेंस बिकम सो स्मॉल, ये जो सेकंड था, दैट सेकंड विल बिकम टेंजेंट। क्या बन जाएगा ये, टेंजेंट। तो वो डिस्टेंस, किसमें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट विच सेकंड बिकम्स टेंजेंट। अगर उस लाइन का मैं स्लोप लेता हूं, तो tan थीटा, जब डेल्टा y की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो क्या लिखते हैं हम इसको, dy और dx, है सब वही। सिर्फ इंटरवल हम स्मॉल 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 करते गए स्मॉल स्मॉल इंटरवल करते जाओगे तो सेकंड बन जाएगा टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है इसको बोल देंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। है स्लोप, स्लोप ही है, ये भी स्लोप है, वो भी स्लोप है। सिर्फ ये स्लोप कब है, जब ए और बी पॉइंट दे आर मोर और लेस ओवरलैपिंग, ओवरलैप मतलब कोइंसाइडिंग, राइट। तो ये थ्योरी याद है क्या। तो डेरिवेटिव लेना मतलब क्या करना, इंटरवल को स्मॉल 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 करते जाना। मतलब क्या करना, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक सिंगल पॉइंट पे निकालना। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब ये पूरा फंक्शन था,
ये पूरी रेड लाइन फंक्शन थी, लेकिन मुझे एक सिंगल पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो डेरिवेटिव मतलब क्या, छांटना, डिफरेंशिएट करना, फिल्टरिंग करना। तो इंटरवल क्या करना पड़ेगा, स्मॉल 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 स्मॉल, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। तो अगर ये आपको समझा है, इफ यू रिमेम्बर दिस, याद नहीं होगा तो फिर वो डेरिवेटिव्स का लेक्चर और एक बार देख लो, वो ज्यादा डिटेल्ड है। हमको अभी इंटीग्रल कैलकुलस चालू करना है, तो वी कैन नॉट गो ऑन रिपीटिंग एवरीथिंग इन डिटेल अगेन। बट अब इंटीग्रेशन मतलब क्या, अब इंटीग्रेशन समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल। सपोज हमारे पास वापस से एक y है और एक x है। डू यू रिमेम्बर, y को हमने बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल, याद है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ x वॉज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट एंड y वॉज कॉल्ड एज डिपेंडेंट। मैंने एक लाइन भी लिखा था वहां पे, मैंने बताया था आपको कि x मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, पोजीशन या फिर टाइम। तो मैं टाइम लिख लेता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी पोजीशन, पोजीशन ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो y एक्सिस पे आप क्या क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी। तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पोजीशन या टाइम, और डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे थे। पोजीशन भी होता है, पोजीशन इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y की जगह पे किसको, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिपेंडेंट। एक्स एक्सिस पे किसको लिखा, टाइम, तो टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। एक्स एक्सिस पे जो भी दिखाओगे वो कौन होगा, इंडिपेंडेंट, और y एक्सिस पे जो भी दिखाओगे कौन होगा, डिपेंडेंट। यहाँ तक क्लियर। अब जैसे डेरिवेटिव्स का फिजिक्स में कैसा यूज करते हैं, ये लास्ट एग्जांपल हमने लिया था लास्ट लेक्चर का, याद है। लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था। मैंने आपको बताया था कि व्हाई यू नीड टू नो डेरिवेटिव्स। इनको याद नहीं, याद दिला देता हूँ। एक फंक्शन था पोजीशन का, एक फंक्शन था पोजीशन का। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय 3t² माइनस 60। Find the time at which velocity of particle is zero. Find the time at which velocity of particle is zero. हमको दिया क्या है, पोजीशन। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आप ही का एग्जांपल ले लेता हूँ। बिटवीन 5:30 टू 6:30 आपका पोजीशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे ये टाइम है, ये इंडिपेंडेंट है, ये पोजीशन है, ये डिपेंडेंट है, तो आपका 5:30 से 6:30 के बीच में ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो आप यू आर सिटिंग एट वन पॉइंट। लेकिन जैसे ही क्लास छूटता है तो यू स्टार्ट मूविंग, राइट। मे बी, मे बी आप हर एक सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो ऐसा ग्राफ आएगा। पहले सेकंड में 1 मीटर, अगले सेकंड में 1 मीटर, अगले सेकंड में 1 मीटर, अगले सेकंड में 1 मीटर। तो योर पोजिशन इज चेंजिंग विद टाइम। मे बी सम ऑफ यू आर, एज आई टोल्ड यू, धूम मोड में होते हैं, राइट। तो पहले तो चुपचाप गए, 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, फिर 1 मीटर कवर किया, फिर सडनली वेलोसिटी बढ़ा दी, राइट। तो यहाँ पे पूछा है आपको, बताया है पहले, क्या बताया है, पोजीशन किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। कैसे डिपेंड करता है, 3t² माइनस 60। हमको क्या फाइंड करना था, टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। पोजीशन से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही तो किया था हमने। एक्स है, वेलोसिटी चाहिए, तो dx बाई dt। तो डी डी टी ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स, 3t² माइनस 60। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, वेलोसिटी। ये इक्वेशन में आपको अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी मिल सकता है। वेलोसिटी एट
एट टी इक्वल टू 1 विल बी 0। उन्होंने बोला ये है, कब जीरो होगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या डालोगे, 0। तो क्या डालोगे यहाँ पे, 0। तो पुट v इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 60 माइनस 6, तो कितना आ गया, 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी 0 कब हुआ, 1 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब उल्टा सोचो, थिंक अदर वे राउंड। हमारे पास पोजीशन का फंक्शन था 3t² माइनस 6t, हमको क्या चाहिए था, वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, हमने लिया डेरिवेटिव। उल्टा सोचो, आपको वेलोसिटी दिया है, इस क्वेश्चन में कौन दिया था, पोजीशन। तो आपने पोजीशन का क्या लिया, डेरिवेटिव, बराबर। तो क्या मिला, वेलोसिटी। उल्टा सोचो, वेलोसिटी दिया है और पोजीशन पूछा है, वेलोसिटी दिया है और आपको पोजीशन पूछा है, बोला होगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 60 माइनस 6। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0। अटक गए अब, क्योंकि अब हमने पोजीशन का डेरिवेटिव करके क्या फाइंड किया था, वेलोसिटी। हमने पोजीशन का डेरिवेटिव लिया तो क्या मिला, वेलोसिटी। तो पोजीशन दिया होगा, वेलोसिटी पूछा होगा, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, वेलोसिटी दिया है और क्या पूछा है, पोजीशन, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव का उल्टा। उल्टा होगा तो उल्टा करेंगे ना, उस उल्टे को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अब एग्जैक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उससे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने जानबूझ के वो बताया आपको कि वेलोसिटी का आपको इंफॉर्मेशन दिया है और आपको पूछा है पोजीशन बताओ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी दिया है, इसलिए क्या प्लॉट किया मैंने, वेलोसिटी। पोजीशन दिया होता तो क्या प्लॉट करता, पोजीशन। क्या दिया है, वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, टाइम। हमारे पास एक ग्राफ है, लेट अस से ऐसा एक ग्राफ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। मैं सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। मान लो हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है, मतलब एक किसी टाइम पे, आई टेक एग्जांपल बेटर टू अंडरस्टैंड। सपोज सपोज 2 सेकंड पे, 2 सेकंड टाइम पे वेलोसिटी था, लेट अस से 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ वैल्यू। तो ये वेलोसिटी किसमें प्लॉट कर रहा हूं मैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम किसमें प्लॉट कर रहा हूं, सेकेंड। इस पॉइंट को बोल देता हूं ए। तो इमेजिन आप एक ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी कर रहे हो, आपने स्टॉप क्लॉक चालू किया, जब स्टॉप क्लॉक में 2 सेकंड टाइम आया तो वेलोसिटी कितना मिला, 20। अब इमेजिन और 4 सेकंड के बाद, मतलब कितना हो गया, 6। 2 उसके बाद 4 कितना हो गया, 6। तब जो भी ऑब्जेक्ट था, गाड़ी होगा, बॉल होगा, पार्टिकल होगा, जो होगा वो होगा, तो और 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी, करेक्ट। हमको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपको निकालना है, ग्राफ से फाइंड करना है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। तो कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, चैप्टर नंबर 1 डायमेंशनल एनालिसिस, याद है, याद है, गुड। तो अगर याद है तो वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, बराबर, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, टाइम। तो अगर मुझे ए और बी पॉइंट में ऑब्जेक्ट ने, व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान दो, एक बार सिर के ऊपर से गया तो कभी सिर के अंदर जाएगा नहीं। अगर हमको ए और बी पॉइंट में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस, तो हम नॉर्मली फाइंड करते हैं एरिया अंडर द कर्व। मतलब इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया होगा, जितना भी एरिया होगा, दैट एरिया अंडर द कर्व। अंडर द कर्व क्यों, क्योंकि लाइन क्या होता है, कर्व होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब कर्व ही होता है।
ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, तो रिमेम्बर दिस। तो अगर हमको पूछा है कि ऑब्जेक्ट ने ए और बी इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमको क्या फाइंड करना है, ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना है। क्यों क्यों किया वैसे, व्हाट इज डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू वाई एक्सिस पे कौन था, एक्स एक्सिस पे कौन था, तो वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब कौन, डिस्टेंस। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन याद है, यही तो लिखते हो, ये लिखते हो आप, एस इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब गाड़ी ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्टेंस कवर्ड इज u into t, but u is what, velocity, so distance covered is what, velocity into t, बराबर। तो अगर मैंने आपको बोला what is the distance covered by an object between points A and B, तो क्या फाइंड करेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो तरीके हैं। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ना, या तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, ये बन गया ट्राइंगल, नीचे बन गया रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है वो रेक्टेंगल है, रिमेंबर, करेक्ट। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ, व्हाट इज लेंथ, 4, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, रिमेंबर दिस, नहीं तो फिर लिख दो कि यहाँ पे 6, 6 नहीं है ये क्या है, 6 माइनस 2 है, मतलब कितना है, 4 है, ये 4 है, और ये कितना है 20, क्योंकि ये 20 और यहाँ पे ये था 0, ये क्या था ओरिजिन, तो ये कितना है 20, व्हाट इज 20 into 4, 80, तो डिस्टेंस इज 80 मीटर, ऊपर का रह गया हाफ बेस इंटू हाइट, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है इसका 4, हाइट कितना है 10, तो ये कितना है 10, ये कितना है 4, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट, वन एंड कितना आ गया 20, तो ये आ जाएगा 20, बराबर। तो 20 मीटर प्लस 80 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। ये आप अगर किसी इक्वेशन से भी सॉल्व करोगे तो भी वही मिलेगा, कितना मिलेगा 100 मीटर, करेक्ट, राइट। अब अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिटिल बिट ऑफ चेंज। इमेजिन मेरे पास बाकी सब कुछ सेम है, वी आर प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, हम अभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो हमारे पास बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ फंक्शन चेंज हो गया। पहले बहुत सिंपल फंक्शन था ना, स्ट्रेट लाइन था, क्या था, स्ट्रेट लाइन था। अब ऐसा करते हैं, अब लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है, मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। पहले क्या फंक्शन था, लीनियर, लीनियर मतलब क्या था, स्ट्रेट लाइन। अब मान लो, इमेजिन, 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 वेट, लुक, पे अटेंशन हियर, इमेजिन ऐसा है, हम्म, थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं इसको, तो इमेजिन ये ऐसा है। अब बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी, जागो जागो, wake up and tell me what is the distance traveled by a particle between A and B, सेम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, what is distance covered, area under the curve, यहाँ पे कर्व क्या था, स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन के नीचे का जो एरिया था वो सीधा सीधा या तो ट्रेपेजियम बन गया, या तो एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया पता है कैसे फाइंड करते हो, ट्रायंगल का पता है कैसे फाइंड करते हो, बराबर। यहाँ पे तो कर नहीं सकते, यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है, आई एग्री कि कम से कम आप फाइंड करते वक्त कम से कम आप नीचे के रेक्टेंगल का तो फाइंड कर ही लोगे, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का क्या करेंगे, इट इज नॉट अ ट्राइंगल, यू कैन नॉट फाइंड इट, तो फिर इस, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है,
इसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर लीनियर फंक्शन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस। लेकिन कंडीशन था, कंडीशन क्या था, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उस केस में आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व, राइट। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो सीधा सीधा सॉल्व होगा। ऐसे केसेस में फंक्शन का शेप चेंज हो गया, मतलब अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व मिल नहीं सकता। फिर क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे, है ना, नहीं आता हमको, नहीं आता तो सीखो फिर। व्हाट वी डू इज, लुक, यहाँ ध्यान दो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो ध्यान दो। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हम ए से बी तक तो एकदम से डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कर्व, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नहीं कर सकते। फिर हम बोलते हैं एक काम करेंगे, ऐसा करेंगे, ए उससे थोड़ा सा दूर, राइट, मतलब जैसे 2 से 6 सेकंड का टाइम है, तो मैं एक काम करूंगा, डायरेक्टली 2 to 6 के यहाँ पे 2 and 2.1 सेकंड में मैं देखूंगा। तो टाइम इंटरवल क्या किया मैंने, छोटा लिया, कितना लिया, कितना लिया, 0.1, 0.1। तो 2 सेकेंड पे स्पीड कितना था, 20। तो अगला जो टाइम है 2.1, उस पर भी रफली रफली कितना है, 20, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 20। तो रफली रफली ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, बराबर, रेक्टेंगल बना कि नहीं ये, यस, यस। तो मैं डायरेक्टली ए से बी तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं जब टाइम इंटरवल स्मॉल लेता हूं तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मुझे ये एक एरिया मिलेगा। देन फिर फिर क्या करेंगे, फिर वापस से टाइम को थोड़ा बढ़ाएंगे, पहले 2 था, फिर 2.1 किया, फिर कितना करोगे, 2.2, फिर 2.2 करेंगे तो और एक हमको एरिया मिलेगा। इसको भी रफली रफली क्या ले सकते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है नहीं, लेकिन मान क्या सकते हैं इसको, रेक्टेंगल। तो आई एग्री कि ये रेक्टेंगल नहीं है, यस ये रेक्टेंगल नहीं है, श्योर दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल फिक्स, लेकिन कम से कम, कम से कम क्योंकि टाइम इंटरवल छोटा लिया तो हम इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। फिर उसके बाद फिर टाइम 2.2 से क्या करेंगे, 2.3। तो टाइम हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल इंटरवल में बढ़ा रहे हैं। जब हम स्मॉल इंटरवल में बढ़ा रहे हैं तो हर एक स्ट्रिप, ये एक एक स्ट्रिप है, दे आर लाइक रेक्टेंगल। ऐसा करते करते हम हर बार स्मॉल वैल्यू से बढ़ाते बढ़ाते फाइनली बाय इंक्रीजिंग टाइम इंटरवल बाय स्मॉल अमाउंट, तो ऐसा करते करते फाइनली हम कहाँ तक करेंगे सब, कौन से पॉइंट तक करना है, बी तक। क्यों बी तक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी तक यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग, वेट वेट, अभी ध्यान दो, अभी पूरा स्टोरी नहीं हुआ खत्म, ये स्मॉल स्टोरी है, ये मूवी का छोटा सा पार्ट है, पिक्चर अभी बाकी है। गुड, राइट, क्लियर। हमारा अल्टीमेट इंटेंशन क्या था, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना ए से बी में। डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस शेप, ये कर्वेचर की वजह से नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे कर पाए क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, हमारा काम हो गया, वहां पे नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या यूज किया, हमने सोचा चलो एक साथ नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके, तो हमने पहले स्मॉल टाइम इंटरवल लिया, पहले इसका एरिया फाइंड किया। करते आएगा क्या एरिया फाइंड, रेक्टेंगल है, थोड़ी रेक्टेंगल का एरिया लेस देन 2 हो गया। देन इसका फाइंड कर पाओगे क्या, यस, लेंथ इनटू ब्रेड। फिर अगला, कैन यू फाइंड दिस आउट, यस, अगेन लेंथ इनटू ब्रेड। कैन यू फाइंड नेक्स्ट वन, यस, कैन यू फाइंड द नेक्स्ट वन, यस। तो सारे के सारे एरिया मिलने के बाद सबको अगर ऐड कर देता हूं तो मिल जाएगा टोटल। तो हमने क्या किया, स्ट्रिप वाइज छोटे छोटे रीजन लिए, हर छोटे रीजन का एरिया फाइंड किया और सबको ऐड किया। ऐड करना मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब क्या, इंटीग्रेट। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेट, ब्रिंगिंग टुगेदर। सारे वैल्यूज को आप ऐड करते जा रहे हो तो फाइनली हमको मिल जाएगा टोटल एरिया अंडर द कर्व। यहाँ तक क्लियर।
अब डेरिवेटिव और ये कॉन्सेप्ट उल्टा क्यों है? डेरिवेटिव में आप क्या कर रहे थे, आपके पास ऑलरेडी ए से बी का इंटरवल बड़ा था, आपने बी पॉइंट को पास में लाया, मतलब आप उल्टा ये छोटा 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 करते गए, मतलब बी पॉइंट को ए के पास में लाते गए, आपने इंटरवल छोटा कर दिया, और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ए और बी ऑलमोस्ट ओवरलैप हो गए, उसको बोल दिया, स्लोप को बोल दिया डेरिवेटिव। मतलब मैंने पहले ही बताया था, स्लोप का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। इंटीग्रेशन में उल्टा है, इंटीग्रेशन में आप छोटे छोटे रीजन का एरिया निकाल के ऐड कर रहे हो, मतलब यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ बिग इंटरवल। यहाँ पे इंटरवल कौन सा है एग्जाम्पल में, 2 and 6। यहाँ तक क्लियर? मतलब पार्टिकल ने 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। पार्टिकल ने सिर्फ 2 सेकेंड में एट टी इक्वल टू 2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डेरिवेटिव। पार्टिकल ने एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। पार्टिकल ने 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करना मतलब स्मॉल स्मॉल रीजन्स का एरिया फाइंड करना और उन सबको ऐड करना। यहाँ तक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट? तो डेरिवेटिव में हम इंटरवल को स्मॉल करते हैं, इतना स्मॉल करते हैं कि दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट ओवरलैप होने चाहिए। इंटीग्रेशन में हमारा टास्क एकदम क्लियर है, हमको टोटल एरिया चाहिए, हमको इंटरवल को स्मॉल करना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली नहीं मेजर कर पा रहे थे, तो फिर हमने छोटे छोटे टुकड़े किए, हर एक पीस का एरिया फाइंड किया, सबको कर दिया ऐड। यहाँ तक क्लियर, राइट? अब मैथ्स में, क्योंकि ये मैथमेटिक्स ही है, तो मैथ्स में अगर आपके पास सपोज 5, 10, 15, 20 नंबर हो, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो वन नंबर, सम नंबर, लेट अस से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जब आपके पास स्मॉल नंबर हो तो क्या करते हो, प्लस लिखते हो। जब आपके पास लार्ज नंबर हो लेकिन काउंटेबल हो, काउंटेबल मतलब आप काउंट कर सकते हो, राइट, तो उस केस में आप लिखते हो समेशन। अब इसका मतलब समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझा तो ट्वेल्थ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। रिमेम्बर, सपोज मुझे 1+2+3+4 करना है, तो मैं 1+2+3+4 लिख के खत्म कर दूंगा, दैट्स इट। लेकिन सपोज मुझे 1+2+3+4+5 करना है 1000 तक, हम क्या लिखते बैठेंगे? नहीं नहीं, तो खत्म ही नहीं होगा वो, चलते जाओ। इसको हम एक नोटेशन देते हैं, इसको बोलते हैं समेशन। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, नंबर है। नंबर को डिनोट करने के लिए 3 लेटर हमने रिजर्व करके रखे हैं, या तो आई, ये आई कैप नहीं है, ये क्या नहीं है, आई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या था, यूनिट वेक्टर। के कैप क्या था, यूनिट वेक्टर। ये नंबर है, वेक्टर है कि ये, तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है, ये नंबर्स। इनको बोलते हैं डमी वेरिएबल्स। ले दो ना डमी एडमिशन, वैसे डमी वेरिएबल है। डमी मतलब आप चाहो आई यूज करो, आप चाहो जे यूज करो, आपको जो यूज करना है वो यूज करो। सिर्फ कैप क्या चाहिए, नहीं चाहिए, कैप क्या चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि कैप क्या है, वेक्टर है, ये नंबर है, नंबर वेक्टर होते हैं क्या, नहीं। अगर देखो होता क्या है, फिजिक्स में कई बार कुछ लेटर्स रिजर्व होते हैं, जैसे आई, अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स तो सबको पता ही होगा, पता है ना। आई ये सिंबल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऑलरेडी आपने रिजर्व करके रखा है, मतलब वहां पे आई यूज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। फिर मुझे अल्टरनेटिव चाहिए, फिर क्या यूज करेंगे जी, अगर जे भी यूज करके रखा है कहीं तो फिर क्या यूज करेंगे, के। तो ये डमी इसको इसलिए बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, डजेंट मैटर, इन तीनों में से कोई भी एक। ये ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं समेशन। इसका मतलब है ऐड करना है, किसको ऐड करना है, नंबर को। पहला नंबर कौन था, तो इसको लिखते हैं आई रन फ्रॉम, आई नो इट इज आई इक्वल टू, लेकिन रीड कैसे करते हैं, आई रन फ्रॉम 1, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ, ऊपर क्या लिखते हैं, 1000। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप आई को ऐड करोगे, कहां से ऐड करोगे,
कहाँ तक ऐड करोगे? 1000 तक। क्लियर? इज दिस क्लियर नोटेशन? राइट। अब सोचो मेरे पास ऐसा कुछ है जिसमें मुझे वन वन से स्टार्ट करना है, ऐड करना है, और मुझे 1.001 प्लस 1.002 प्लस 1.003 ऐसा करते 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 मुझे जाना है 1000 तक। तो पहले सिंपल था, 4 ही नंबर थे, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, 1000 नंबर है लेकिन इन स्टेप ऑफ 1, फिर हमने बोला इन स्टेप ऑफ 0.001। राइट, करेक्ट। अब अगर नंबर लाइन का आइडिया है आपको, यू नो व्हाट इज नंबर लाइन? एक लाइन जिस पे नंबर लिखते हो, नंबर लाइन है। यहाँ पे अगर मेरा 1 है, पीछे 0 होगा। राइट, करेक्ट। मैं अगर 1 और 2 लिखता तो ठीक था। सही। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 1 और 1.001। तो कहाँ आएगा? उसके बाजू में। फिर कहाँ आएगा? उसके बाजू में। मतलब यहाँ पे नंबर क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है ये? कंटिन्यूअस है। गैप है क्या? ऑलमोस्ट नहीं है। तो अब कान खोल के सुन लो अच्छे से। जब नंबर्स में गैप हो उसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? अभी आपका सीटिंग अरेंजमेंट देखोगे तो कहीं पे डिस्क्रीट है, एक बैठा है जगह खाली है, फिर दूसरा बैठा है। राइट। तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया? डिस्क्रीट। अब कहीं और देखोगे जहां पे 4-5 लोग साथ में बैठे हैं तो ऑलमोस्ट वहां पे गैप नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। तो जब आपने नंबर्स लिए 1.0001 तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। अब इसका इंटीग्रेशन में क्या रोल है? उससे पहले इसका रोल यहाँ समझ लो। 4-5 नंबर के एडिशन से 4-5 नंबर डायरेक्ट लिखते हैं। 1000, 2000, 10,000 नंबर का एडिशन है जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसमें क्या लिखते हैं? समेशन। जब आप काउंट ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट काउंट, क्योंकि यहाँ पे 1.001, 1.002 बहुत सारे नंबर्स है, लगभग कंटिन्यूअस है। तो सिर्फ चेंज इतना होता है, समेशन की जगह पे हम एक नया सिंबल लिखते हैं, ऐसा। ये एस नहीं है, दिस इज नॉट एस, सिर्फ ये सिंबल है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन। राइट। तो इंटीग्रेशन कब? जब डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो? कंटिन्यूअस। वेरी गुड। तो जहां जहां पे कंटिन्यूअस आपको दिखे, क्या क्या कंटिन्यूअस दिख सकता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, ये जो बीच के 4-5 रो है, यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज कंटिन्यूअस। पहली बेंच देखोगे यहाँ पे तो ये डिस्क्रीट है, क्योंकि पहला और गैप, फिर दूसरा और गैप, फिर तीसरा। राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे अगर एडिशन करना होगा तो क्या करूंगा? समेशन। वहां करना होगा तो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। अब रियल लाइफ में कहाँ पे आता है ये? साइंस में। अब जब आप करंट की बात करते हो, करंट किससे पास करते हो? वायर से। वायर से ही करते हो ना। तो वायर में ऐसा होता है कि एक चार्ज है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा चार्ज है, होता है। चार्ज तो हर जगह पे है। अगर ऐसा होता तो कोई करंट से कभी मरता ही नहीं। एक चार्ज आया, उसने सहन कर लिया, फिर दूसरा आया आराम से। राइट, क्योंकि हमारा बॉडी पे तो ग्राउंडिंग करता रहता है ना। राइट। लेकिन यहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। तो जब मास, चार्ज, ये सारे क्वांटिटीज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या यूज करोगे? इंटीग्रेशन की समेशन। इंटीग्रेशन। वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या किया? एक्चुअली देखते वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि बीच में गैप है, बट देयर इज नो गैप। व्हाई नॉट? यू सी, मैं सब डिलीट करूंगा, अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। लुक, व्हाट यू कैन डू इज, तो एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और फिर हम इसको, ओके, बाद में हम इसको डिलीट करते बैठेंगे। तो देन इस कॉन्सेप्ट में कंटिन्यूअस कहाँ से आया फिर? तो हमने क्या किया था? रिमेंबर, 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 जब पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, इसको आप जो बोल रहे हो वो, बॉल, पार्टिकल, व्हीकल, ऑब्जेक्ट, जो कुछ है वो, इसका वेलोसिटी विथ टाइम ये कंटिन्यूस ही था ना। ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो,
आपको यहाँ से घर तक जाना है तो आप कंटिन्यूअसली गाड़ी चलाओगे ना, कि बीच में रुक जाओगे? वो ठीक है, आपके केस में वैलिड है, आप रुक भी जाते हो यहाँ वहाँ, पर सपोज रुकना ऑप्शन ही नहीं है, रुकना ऑप्शन, ट्रेन, टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन, टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट करेगा क्या ऐसा, हवा में रुक गया, मुझे ब्रेक चाहिए रुको, ऐसा होगा? वैसा होगा तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा, बात खत्म, राइट? क्लियर? तो जब चीजें कंटिन्यूअस हो, मतलब यहाँ पे ए से बी पे जाना है, तो ए का अगला पॉइंट वेलोसिटी का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने ही वाला है, उसके अगले पॉइंट वापस से वेलोसिटी का वैल्यू मिलने वाला है, उसके अगले पॉइंट पे भी वेलोसिटी का वैल्यू मिलने वाला है। तो यहाँ ये क्या है, ये क्या है फिर, कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीट है? अब डिस्क्रीट कैसे दिखता है वो भी समझ लो फिर, डिस्क्रीट ग्राफ कैसे दिखेगा वो भी समझ लो। डिस्क्रीट पे क्या होगा, एक टाइम पे एक वैल्यू है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा वैल्यू है, फिर तीसरा वैल्यू, इसको क्या बोलोगे, डिस्क्रीट। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वर्ड जहां पे भी आए, या फिर एक फिजिकल क्वांटिटी में कंटिन्यूअस चेंज हो, तो कैलकुलस का पहला लाइन ही ये था, क्या था, calculus is the study of continuous changes in physical और mathematical quantities। तो ये continuous change है, तो continuous change है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा कि समेशन होगा, इंटीग्रेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, सबसे पहले आपने ए पे एक छोटा सा एरिया लिया, वो फाइंड कर लिया, उसके बाद उसके बाजू में आपने और एक छोटा एरिया लिया, वो फाइंड कर लिया, उसके बाद देन टाइम का वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया, वापस से वैल्यू फाइंड कर लिया, राइट? ऐसा करते करते आप पूरा का पूरा ए से बी तक क्या फाइंड करने वाले हो, क्या फाइंड करने वाले हो ऐसे की कर, हाँ, एरिया। लेकिन एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, क्या देता है, डिस्टेंस। क्या मिलता है आपको, डिस्टेंस। तो ऐसा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक बी पॉइंट नहीं आता तब तक। गुड। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन कब करते हैं, व्हेन यू हैव कंटिन्यूअसली चेंजिंग वेरिएबल्स, राइट? हमको टोटल डिस्टेंस निकालना था। यहाँ ध्यान दो, इतना डिटेल बताने के पीछे रीजन यही है कि आगे जाके जब मोशन चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, तब समझ में आ जाएगा कहाँ पे इंटीग्रेशन, कहाँ पे समेशन, राइट? तो गुड। तो ऐसे केस में भी इंटीग्रेशन ही है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइंड कर पाए बिकॉज ऑफ अ सिंपल फंक्शन। ये फंक्शन क्या था, सिंपल था, स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन इज सिंपल फंक्शन। लेकिन दूसरे केस में जो फंक्शन है इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन, क्योंकि वहां पे क्या है, कर्वेचर। अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ऐसे भी फंक्शन आएंगे, यू विल सी, आपको प्लॉटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझ में आएगा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल करो फाइन, राइट? तो नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी थ्योरी हमको लगने नहीं वाली, सिर्फ बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए था। क्लियर है बेसिक आइडिया? यस। अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स देखे थे, कितने प्रॉपर्टी देखे थे पता है, कितने, पांच, पांच, 5 properties। Derivative of constant is 0, derivative of constant into function, constant outside derivative of function, derivative of first function plus second function is derivative of first function plus derivative of second function, derivative of first function into second function, derivative of first function upon second function। as far as problems in physics are concerned, हमको इंटीग्रेशन में इतने ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगने वाले जितने हमको डेरिवेटिव में लगे, क्योंकि फिजिक्स में जो प्रॉब्लम आते हैं जिसमें इंटीग्रेशन यूज होता है वो उतना हायर लेवल नहीं होता। मैथ्स में आपको लगेगा, तो बाकी प्रॉपर्टी आप मैथ्स में सीखोगे,
मैं आपको सिर्फ वही प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो हमको यहाँ पे फिजिक्स के लिए लगने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, तो नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, वैसा कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट के, वहां पे कांस्टेंट क्या था, एस था, यहाँ पे मैं के लिख रहा हूँ क्यू, क्योंकि घाई घाई में लिखते होते ना बहुत लोग, इसको इसको ऐसा प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस एस, देयर इज नथिंग लाइक एस एस, देयर इज इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट के, राइट, इनटू फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, राइट, करेक्ट। वहां पे कैसा लिखा था, वहां पे नोटेशन क्या था, वहां पे इंटीग्रेशन नहीं था नोटेशन, वहां पे क्या था, डी डी एक्स। तो सिर्फ डी डी एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है या फिर साइन है। वहां पे कैसा लिखा था, सम कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स, फिर कांस्टेंट को कहाँ रखा था, बाहर, फिर क्या लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे भी वही रूल है, सेम रूल, कांस्टेंट को कहाँ रखेंगे, बाहर, दैट्स इट, बस कांस्टेंट को रखना है बाहर, इंटीग्रेशन करना है किसका, एफ ऑफ एक्स का, और साथ में यहाँ पे dx लिखते हैं। और dx क्यों लिखते हैं वो भी समझाऊंगा बाद में। यहाँ पे जो लिखा होता है, देखो नॉर्मली क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, आप क्या हर बार एफ ऑफ एक्स लिखोगे क्या, सपोज आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी, ऐसा दिया है, करेक्ट, वेयर टी इज सम कांस्टेंट। हम इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हैं, एक्स पे, क्योंकि वेरिएबल कौन है, एक्स है, टी तो कांस्टेंट है। तो तब हम क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट के एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टी। अब कंफ्यूजन हो जाएगा ना, वेरिएबल कौन कौन, वेरिएबल एक्स की टी, हाँ, तो फिर वो बताने के लिए साथ में dx लिखना पड़ता है। अगर वेरिएबल टी होता तो क्या लिखते, dt, राइट। तो ये जो आखिरी में हमने dx लिखा है वो ये बताने के लिए होता है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है कौन, तो कौन है, h। अभी सपोज मैंने ऐसा लिखा होता f ऑफ टी dt, तो कौन है, t, हु इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, t। अगर मैंने लिखा होता f ऑफ, लेट अस से v dt, t, नॉट v बट t, तो dt dx जो भी लिखोगे d के साथ, वो कौन है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये फंक्शन किसका है, वेलोसिटी का, लेकिन इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हो, टाइम पे, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह कहाँ पे, राइट। तो d के साथ जो भी लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो आपको बताता है कि वेरिएबल कौन सा। यहाँ तक क्लियर। तो ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन इज अगेन सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ x, मतलब पहला फंक्शन, प्लस f2 ऑफ x, मतलब दूसरा फंक्शन। एग्जैक्टली सेम रूल, डेरिवेटिव में क्या किया था आपने, याद है क्या किया था, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लोगे पहले फंक्शन का, मतलब f1x dx, इंटीग्रेशन अलग से लिखा, वहां पे भी तो यही किया था ना, क्या लिखा था आपने, डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ x प्लस क्या था, f2 ऑफ x। फिर आपने क्या लिखा, इसको इक्वल टू, आपने लिखा डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस डेरिवेटिव ऑफ, वेरी गुड। तो मैंने अभी तो बताया कि कुछ नहीं, ये ddx यहाँ पे कौन लिखोगे, इंटीग्रेशन है, f1x, सिर्फ साथ में कौन लिखते हैं, dx, प्लस प्लस इंटीग्रेशन f2x dx, दैट्स इट ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी भी लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ f1 इंटू f2 था, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटू f2, लेकिन वो 11th के लेवल पे नहीं यूज होता। जब 12th में आओगे तब मैथ्स में सीखोगे, उसको u इंटू वी फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमने देखा ना डेरिवेटिव में u इंटू वी और u अपॉन वी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको भी बोलते हैं इंटीग्रेशन का u इंटू वी फॉर्म। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो अभी बात नहीं होगी, वो जब काम में आएगा तब देखेंगे। तो यही दो प्रॉपर्टीज चाहिए हमको। देन जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शन देखा था, यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन ऑफ सम सिंपल फंक्शन देखेंगे।
इंटीग्रेशन ऑफ सम सिंपल फंक्शन। अब मैं आपको यहाँ पे ज्यादा आज फंक्शंस पे नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन रिमेम्बर जो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं एक स्टेप नीचे जाता हूँ फिर एक स्टेप ऊपर आता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फिर मैंने ये भी बोला था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो कैसे अपोजिट है वो भी समझना पड़ेगा। लुक, अगर याद होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको याद है, हु कैन टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन? n into x raised to n minus 1। वेरी गुड। n इज सम नंबर, हो सकता है n2 हो सकता है n3 भी हो, n तो n है, तो मैं n की जगह पे कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे n+1 के, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, n+1, तो +1 - 1 क्या हो गया, कैंसल। तो आपको क्या मिल गया, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n+1 इक्वल टू n+1 इंटू x रेज टू n, बराबर, राइट। वही फॉर्मूला है, डेरिवेटिव x रेज टू n ही है। अगर आपके ऑब्जर्वेशन अच्छे हैं तो यू विल नोटिस कि यहाँ n तो यहाँ पे n और यहाँ पे n-1, मतलब एक नंबर कम। यहाँ पे n+1 तो यहाँ पे भी n+1, यहाँ पे एक नंबर कम है कि एक नंबर कम, यस, n+1 n, बराबर। अब अगर ये समझा है कि, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, वी नीड सम स्पेस। इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, तो जैसे आपने डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n लिखा था n इंटू एक्स रेज टू n-1, मुझे वैसे ही x रेज टू n का इंटीग्रेशन चाहिए। क्या चाहिए, इंटीग्रेशन। अब किसका चाहिए इंटीग्रेशन, x रेज टू n का। तो ये जो dx है ये उठा के यहाँ पे, बराबर, सिर्फ यहाँ से कहाँ ले गया उसको, वहां, सही राइट। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या था, ऐसा था यस। आपने इंटीग्रेशन ले लिया तो डेरिवेटिव का कुछ काम है क्या, तो इसको हटाओ, गया यहाँ से, गया। हमको किसका इंटीग्रेशन चाहिए था, एक्स रेज टू n, तो ये कहाँ आएगा, हो गया फॉर्मूला, एक्स रेज टू n का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1, राइट। एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव क्या था, n इंटू एक्स रेज टू n-1, एक्स रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1, राइट, करेक्ट। तो बराबर उल्टा है, उसी फॉर्मूले से फाइंड किया, यहीं से फाइंड किया मैंने। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हमने, n की जगह पे क्या लिखा, n+1 इक्वल टू n+1 इंटू एक्स रेज टू n+1 -1, मतलब एक्स रेज टू n। फिर मुझे चाहिए क्या था, डेरिवेटिव चाहिए था क्या, नहीं, क्या चाहिए था, इंटीग्रेशन। तो हमको वेरिएबल कौन सा है इंटीग्रल का, x, तो x को कहाँ लिखा, यहाँ पे। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किसका, x रेज टू n का। इंटीग्रेशन लिख लिया तो डेरिवेटिव का काम है क्या, नहीं, तो हटाओ। और ये जो n+1 है इसको कहाँ ले जाओगे, हो गया फॉर्मूला, उसी से आया है ये, बराबर अपोजिट है, यस। तो अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या आएगा, साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। डन, क्लियर। तो ऐसे बाकी फंक्शन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो फिर कंटिन्यू